जी, बिस्मिल्लाहि अव्वलुहु व आखिरुहु। ठीक है। अब आप देखें, नसरता के अंदर अंता छुपा हुआ है, नसर तुमा के अंदर अंतुमा छुपा हुआ है, और नसर तुम के अंदर अंतुम छुपा हुआ है। नसरती के अंदर अंती छुपा हुआ है, नसर तुमा अंतुमा, नसर तुन्ना अंतुन्ना, समझ लें। ठीक है जी। तो नसरता, नसर तुमा, नसर तुम, नसरती, नसर तुमा, नसर तुन्ना। इसी तरीके से जहबता, जहब तुमा, जहब तुम, जहबती, जहब तुमा, जहब तुन्ना। खरजता, खरज तुमा, खरज तुम, खरजती, खरज तुमा, खरज तुन्ना। ठीक है जी। तो नसरता, नसर तुमा, नसर तुम, नसरती, नसर तुमा, नसर तुन्ना। ठीक है। असल में आप देखें तो ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना। ठीक है ना। तो ये ऐड होगा, समझे आप। अगर मैंने कहा नसरता, इसका मतलब है मैं सामने वाले को बोलूंगा नसरता, तुमने मदद की, यू हेल्प्ड। और ये ध्यान में रखे, पास्ट टेंस है ये, सारे मायने इसके माजी में होंगे। ठीक है ना। अगर मैं कहूंगा नसर तुमा, तो मैं दो बंदे से बोलूंगा जो मेरे सामने मौजूद है, ये सारे हाजिर में है, समझ लें आप। नसर तो बोलूंगा मैं, नसर ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना, हम उसको बोलेंगे जो हमारे सामने मौजूद है। अभी जो हमने पहले पढ़ा है वो तो माजी, वो तो थर्ड पर्सन था। नसर, नसरा, नसरू, नसरत, नसरता, नसरना, वो तो थर्ड पर्सन था। अब हम सेकंड पर्सन है जो हमारे सामने से, आप लोग मेरे लिए हैं। मैं कहूंगा एक बंदे को मिसाल के तौर पे, सर ताबिश, नसरता, यू हेल्प्ड। ठीक है। यहाँ पे मैं दो बंदे को बोलूंगा कि इमाद और अब्दुल हफीज भाई, नसर तुमा। या फिर सारे मर्दों को बोलूंगा मैं, नसर तुम। इसी तरीके से दुरिया, मैं आपसे बोलूँ नसर ती। इसी तरीके से मैं बोलूँ अस्का को और फातिमा को कि नसर तुमा। और सारी खवातीन को बोलूं नसर तुन्ना, कि तुम सब ने मदद की। लेकिन ये पास्ट है, यू हेल्प्ड, यू बोथ हेल्प्ड, यू ऑल हेल्प्ड। उसके बाद फिर यू हेल्प्ड फॉर फीमेल, यू बोथ हेल्प्ड और यू ऑल हेल्प्ड। ठीक है। इसी तरीके से ज़हबता, यू वेंट, ज़हबतुमा, यू बोथ वेंट, ज़हबतुम, यू ऑल वेंट, ज़हबती, यू वेंट, नसर ज़हबतुमा, यू बोथ वेंट, और ज़हबतुन्ना, यू ऑल वेंट। ठीक है ना। तो ज़हबता, ज़हबतुमा, ज़हबतुम, ज़हबती, ज़हबतुमा, ज़हबतुन्ना। आगे, आगे आएगा अना और नहनु। नसर तू, मैंने मदद की, आई हेल्प्ड। लड़का भी यही कहेगा, लड़की भी यही कहेगी, यानी कि मेल फीमेल दोनों के लिए है। आपको पता है प्रोनाउन आई दोनों के लिए होता है ना। तो प्रोनाउन आई, नसर तू और नसर ना, ये हमने मदद की। ठीक है ना। नसर तू, इसको हम काम करते हैं, इधर इसको ब्लू में कर देते हैं, नसर तू और नसर ना, क्योंकि ये मुदक्कर मुअन्नस दोनों के लिए है ना। तो नसर तू और नसर ना। ठीक है जी। तो नसर तू, मैंने मदद की। ठीक है। अच्छा जी। आई वेंट, आई वेंट क्या होगा, जहब तू। अच्छा चले, आई वेंट टू स्कूल, क्या बनेगा, आई वेंट तो हो गया जहब तू, टू स्कूल इलल मदरसती, है ना। आई वेंट टू द मस्जिद, अब देखें वो इला और अल मदरसा, आप लोग इलल मदरसती पढ़ चुके हैं। इलल मस्जिद, आई वेंट टू द मस्जिद, आई वेंट टू द मस्जिद, जहब तू इलल मस्जिदी। ठीक है ना। अच्छा, आई लेफ्ट फ्रॉम द हाउस, आई लेफ्ट खरज तू, और फ्रॉम द हाउस मिनल बैती, खरज तू मिनल बैती, आई लेफ्ट फ्रॉम द हाउस। यू लेफ्ट, यू वेंट टू द स्कूल। अच्छा, मैं आपको बोलूंगा यू, इसका मतलब है मेरे बंदे सामने हैं। तो यू वेंट। अच्छा जी, हम कहते हैं जहाबा, फौरन आएंगे हम पहले स्टैंडर्ड पे। तरीका इसका ये होता है, हम कोई भी वर्ब सुने, यू वेंट टू द स्कूल, वेंट, वेंट का मैं स्टैंडर्ड पे जाऊं, हुआ क्या है, जहाबा इसका हुआ है। ठीक है। तो यू वेंट बनेगा जहबता, जहबता। ठीक है, जहबता। अच्छा एक सेकेंड, अब आप लोग बोल सकते हैं, हाँ। मैंने भी म्यूट नहीं किया ना जी, राबिया बोले। सर ये जो वेंट और लेफ्ट है इसकी उर्दू क्या होगी? भाई एक निकला और एक गया, खराजा निकला और जहाबा गया। ये फर्क जो है ना, निकला और गया का, वो है खराजा और जहाबा। निकला और गया।
ठीक है, निकला ये क्या है, खरजा निकला है, और ज़हाबा गया है। हम कहते हैं ना, अभी घर से निकला है। ठीक है ना, तो वो ये निकलना जो है ना, वो खरजा है। सही। ठीक है जी। अच्छा जी, आ जाए अब देखें दोबारा। नसर, नसरा, नसरू, नसरत, नसरता, नसरना, नसरता, नसरतुमा, नसरतुम, नसरती, नसरतुमा, नसरतुन्ना। इसको मेरे ख्याल में मैं थोड़ा सा और कर दूं, नसरतु और नसरना, इसको अलग कर दे भैया, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है। नसरतु, नसरना, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि लड़की कहेगी नसरतु, लड़का भी कहेगा नसरतु। ठीक है, और सारे मर्द मिलके भी कहेंगे नसरना, हमने मदद की। और सारी खवातीन भी कहेंगी नसरना, हमने मदद की। क्योंकि अना और नहनु सेम है। ठीक है ना। तो अगर अज़माइर, आपको ज़माइर माशाल्लाह पक्के याद हैं, तो आपको ये पढ़ने में और आसानी होगी। ठीक है ना। तो नसर, नसरा, नसरू, नसरत, नसरता, नसरना, नसरत, नसरतुमा, नसरतुम, नसरती, नसरतुमा, नसरतुन्ना, नसरतु और नसरना। ठीक है। अच्छा, अब इसमें करना ये है, नसरतु और नसरना ये रहा। अब इसमें करना सर ये ये है। अना और नाहनु फिर से बता दें। अना और नाहनु के लिए अना जो है वो नसर ना है, नहीं ना, और देखें। नाहनु जो है वो नहीं नहीं, नसर देखें तो है क्या? देखें देखें देखें, अना, अना की निशानी है। आप जब भी अपने लिए कोई बात बोलेंगे, उसमें आप तापिश तू लगाएंगे। ओके। और जब भी आप सबके लिए कहेंगे, तो सबके लिए ये ना, हम वाला ना आता है, ना है ना, ना ना। उस ना से ध्यान हम्म। में रखें, ना सिर्फ हम के लिए होता है। सही है ना। अच्छा। तो आप जो पेश लगाएंगे, आप कोई भी काम बोलेंगे ना अपना, भी इंशाल्लाह मैं आपसे बहुत प्रैक्टिस करवाऊंगा, बेफिक्र रहे, पक्के हो जाएंगे क्योंकि आप ना लोग। अभी तक हमने यही पढ़ा, अना अना बेसिकली ना है, वो तो हमने हमेशा मैं नहीं नहीं पढ़ा है। नहीं नहीं नहीं, देखिए वो अना नहीं है। ठीक है ना। अना नहीं है, बल्कि वो तो अना है। वो खिंचता ही नहीं है, लिखा जाता है अलिफ के साथ, लेकिन पढ़ा नहीं जाता। तो अना। ठीक है जी, आप समझे, इस तरह भी पढ़ सकते हैं आप लोग, पता है किस तरीके से याद करने के लिए। हुआ नसरा, हुमा नसरा, हुम नसरू, हिया नसरत, ही हुमा नसरता, हुन्ना नसरना, अंत नसरता, अंतुमा नसरतुमा, अंतुम नसरतुम, अंति नसरती, अंतुमा नसरतुमा, अंतुन्ना नसरतुन्ना, अना नसरतु और नहनु नसरना। ठीक है ना। तो तू समझ लें आप कि ये मेरे लिए आए। जहब तू, अकल तू। ठीक है, खरज तू, नसर तू। जब भी मैं अपने लिए कुछ कहूंगा, मैं तो आखिर में तापिश तू लगाऊंगा। ठीक है, भले वो खातून हो, भले वो मर्द हो। ठीक है। आप लोगों का काम सिर्फ ये है आज का, कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ इसको पक्का करें। और ये देखें, ये मैंने आपके सामने कुछ वर्ड दिए हैं। ठीक है, इन सब के ऊपर जबर है। ठीक है। सा, का, ना, सा का ना, खौरोजा, कौतला, सॉरी, कौतला। ठीक है, कताबा, सकना, वो रहा, ही लिव्ड। देखिए पास्ट टेंस है, ही लिव्ड, वो रहा। सकना, सकना, सकनू, सकनत, सकनता, सकन्ना, सकंता, सकंतुमा, सकंतुम, सकंती, सकंतुमा, सकंतुन्ना, सकंतु और सकन्ना। खरजा, खरजा, खरजू, खरजत, खरजता, खरजना, खरजता, खरजतुमा, खरजतुम, खरजती, खरजतुमा, खरजतुन्ना, खरजतु, खरजना। कतल, कतला, कतलू, कतलत, कतलता, कतलना, कतलता, कतलतुमा, कतलतुम, कतलती, कतलतुमा, कतलतुन्ना, कतलतु, कतलना। ठीक है, ये आप लोगों ने बैठ के लिखना है। कतब, कतबा, कतबू, कतबत, कतबता, कतबना, कतबत, कतबतुमा, कतबतुम, कतबती, कतबतुमा, कतबतुन्ना, कतबतु, कतबना। मैं आपसे सिर्फ एक पैटर्न रटने के लिए कह रहा हूँ, बस। ये एक पैटर्न का आप रट्टा मारें, पक्का करें, इसको सुनाएं। सिर्फ एक, बस। एक मैं आपसे माजी का बोल रहा हूँ, और एक ही मैं आपसे मुजारे का बोलूंगा, बस। उसके बाद आपको किसी वर्ब को कभी रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, प्रॉमिस। आपने एक पक्का कर लिया, बस। ठीक है ना। तो एक पक्का कर ले सिर्फ, उसके बाद आपको कभी टेंशन नहीं होगी। तो एक, दो, तीन, चार, पांच, ये पांच अफआल है। इन पांचों के साथ आपने ये पूरा, इसको पता है क्या कहते हैं, इसको कहते हैं तशरीफ। एक लेटर का ये जो फॉर्म्स चेंज हो रही हैं, इसको तशरीफ कहते हैं अरबी में। कॉन्जुगेशन कहते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में कहते हैं कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन ऑफ अरेबिक वर्ब्स, कॉन्जुगेशन ऑफ अरेबिक वर्ब्स। ठीक है ना, कॉन्जुगेशन कहते हैं इसको, कि एक लेटर, एक ही वर्ड से सारे के सारे उसमें एडिशन हो रहा है और चेंजेस आ रहे हैं।
ठीक है ना। तो आपने समझे कॉन्जुगेशन करनी है, आपने कॉन्जुगेशन करनी है किसकी, इन पांचों की। ये पांच वर्ब जो मैंने आपको दिए हैं, प्लीज देख लें, इसको नोट कर लें। सकना, खरजा, कतला, कतबा और सजदा। देखें, खास तौर पे वर्ब की जो साइंस है ना, ये साइंस ऑफ वर्ब अभी शुरुआत हुई है अभी तो। सही है। अगर आप लोग शुरू में मेरी बात मान लेंगे ना, थोड़ी सी तकलीफ उठाएं प्लीज, मेरा आपसे वादा है, इन्न मअल उसरी युसरा। ठीक है ना। मैं आप लोगों को अभी एक वर्ब बास्केट भेज रहा हूँ। आप लोग एक काम ही करिएगा, उस वर्ब बास्केट की पहली लाइन कर लीजिएगा बस, और उसके मीनिंग भी निकाल लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको डिक्शनरी का बता दिया है। आप लोगों ने मीनिंग निकालनी है। सजदा, उसने सजदा किया, ही प्रोस्ट्रेटेड। ठीक है ना। सजदा, ही प्रोस्ट्रेटेड, उसने सजदा किया। मैं आपको एक वर्ब बास्केट भेज रहा हूं अभी, इन पांच के अलावा उस वर्ब बास्केट की पहली लाइन आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, सिर्फ पहली लाइन। और वो वर्ब बास्केट आप लोग अपने पास रखेंगे। सही है ना, क्योंकि वो वर्ब बास्केट बड़ी काम आएगी। तो उसकी सिर्फ और सिर्फ सीधे हाथ की पहली लाइन आप लोगों ने चेंज करनी होगी पूरी। उसमें जितने भी वर्ब दिए होंगे आप उनके मीनिंग भी निकालेंगे। मीनिंग कैसे निकालेंगे मैं आपको दिखाता हूँ अभी। जी अब्दुल हफीज भाई बोले। मौलाना ये जो सकनू था, यानी कि जो ये था ना कि हुम का जो था, वो वाव के बाद जबर अलिफ जरूरी है, यानी क्या जी जी रिप्रेजेंट जी। कर रहा है वो? ये वाव और अलिफ दोनों मिलाकर, असल में वाव और अलिफ आता है समझ लें सपोर्ट के लिए। ठीक है ना। अलिफ हमेशा रहेगा, ये वाव अलिफ ऐड होता है, समझ लें आप अपने अपने जहन में अभी फिलहाल ये रखें कि हुम के अंदर वाव और अलिफ दोनों ऐड होगा। हम इसको आगे जाके पढ़ेंगे कि ये क्यों होता है और आगे आके इसका क्या फायदा होता है। ठीक है। जी आप सिर्फ इसको यही पढ़ें कि नसरू हो, जहबू हो, कतलू हो, सकनू हो, वाव और अलिफ दोनों ने ऐड होना जरूरी है, याद रखिएगा। ठीक है। जी अच्छा देखें, आप लोग किस तरह जाएंगे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे देखें, आप लोग गए, मैं आप लोगों से स्क्रीन शेयर करता हूँ, रुकें एक मिनट। आप लोग गए, ये आ गया मेरे पास वेबसाइट। ठीक है ना। आप लोग चाहें तो ये जो है ना, आप लोग खोल सकते हैं अपने ना मोबाइल ऐप में भी ना, आप अलमानी डाउनलोड कर लें। मैंने यहाँ पे लिखूंगा यूं, ये देखिए मैंने सर्च पे लिखा अलमानी, ALMAANY, अलमानी.com। ठीक है। अलमानी.com, ये देखें ये आ गई अरबी में पूरी, ये पूरी अरबी में आ रही है। ठीक है ना, ये अरबी में पूरी आ रही है। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से जाऊंगा, एक तो मैं चाहूँ तो मैं इसको उर्दू में भी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसको इंग्लिश में भी कर सकता हूँ। इंग्लिश में यहाँ से हो जाएगी, उर्दू में भी यहाँ से हो जाएगी। मैं पहले फिलहाल इंग्लिश में कर लेता हूँ, ये मैंने इंग्लिश में कर लिया। ठीक है जी। इंग्लिश में मैंने करके अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा सकाना, सीन काफ नून, सकाना। ठीक है। अ बिल्डिंग फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, द प्लेस वेयर वन लिव्स। ठीक है ना। तो प्लेस वेयर वन लिव्स, लिविंग, रेजिडेंस, रिजाइडिंग, डिवेलिंग। ठीक है ना। अब वो सकाना फेल, सेटलिंग, सेटलमेंट। ठीक है। अब इसके वो सारे ही दे देगा। अगर आप इसको ये अस्कान, अस्कान नहीं है मौलाना? सिर्फ सकाना, सीन काफ और नून, आपने सिर्फ तीन रूट वर्ड ही लिखने हैं बस। ठीक है ना, उससे आपको मीनिंग का आइडिया हो जाएगा। आपको पता है कि ये हुआ है। ठीक है ना, तो वो रहा, कतला। ठीक है ना, कौफ ता लाम, कतला। ये असल में आपको बहुत ज्यादा डीपली देगा। ठीक है ना। आप देखिएगा जहाँ पे फेल लिखा है ना वो है। ठीक है। तो और इसमें सबसे बेहतरीन ये होगा कि अगर कोई वर्ब आपको नहीं आता ना, ये उसकी मीनिंग आप निकालेंगे इस तरह। अच्छा, ये अलमानी बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। ठीक है ना। तो ये आपको हर हर किस्म के मायने दे देती है उठा के। आपके पास जो मोबाइल में ऐप होगी ना, आप उसमें कतला लिखिएगा, मोबाइल ऐप अलमानी जो ना, अलमानी, यही मोबाइल ऐप है, आप इसमें कतला तीन लेटर्स लिखिएगा इंशाल्लाह, तो वो आपको मीनिंग बहुत आराम से दे देगा। वो बहुत ही मतलब इसके छोटा लेवल पे देगा, क्योंकि ये वेबसाइट है तो वेबसाइट वाले बहुत लंबी मीनिंग देते हैं। ये देखें आप, जहां जहां इसका इस्तेमाल है और वहां जहां जहां इसकी मीनिंग है, अलमानी वाले सब उठा के दे देते हैं एक साथ।
ठीक है ना। तो अलमानी बड़ी स्पेसिफिक है। हालांकि अरबी जो है ना, अलमानी की अरबी वो ज्यादा अच्छी होती है। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा कतला ना, तो ये मुझे पूरी कॉन्जुगेशन देगा उसकी और बताएगा सारे मायने। अरबी से अरबी है। उर्दू में भी हो सकता है, हम उर्दू में देख लेते हैं, 1 मिनट रुके। इगलाक, इगलाक मतलब क्लोज। उर्दू में अगर मैं लिखता हूँ कौफ ता और लाम, कौ ता ला, कितलुन कातला लड़े, कुतिला। ठीक है ना। अब देखें यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आपको सिर्फ कतला चाहिए। ये तो भाई इतने मायने दे देगा ये, मतलब अलमानी में ना ये मामला है कि वेबसाइट से आपको हर किस्म के मायने मिल जाएंगे। ये इतनी जबरदस्त वेबसाइट है। इसकी ऐप डाउनलोड करें। ऐप जो है ना वो जरा छोटे लेवल पे होती है, तो वो इतने मीनिंग नहीं देगी आपको, बस वो सिर्फ इस्म फेल और हर्फ देगी। यानी कि कत्लुन जब इस्म है तो क्या मतलब है, और कतला जब फेल है तो क्या मतलब है, वो दे देगा बस आपको। ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आप मीनिंग ढूंढ सकते हैं, कि जो भी मैं आपको कोई नए वर्ब देता हूँ अगर, तो उसकी मीनिंग निकालने में अगर आपको मसला हो तो। जी सर, ताबिश। सर मैंने ऐप तो डाउनलोड कर ली है, लेकिन ये सबका सभी अरबी के अंदर आ रहा है। इसमें हम अरबी टू उर्दू या इंग्लिश कैसे करेंगे? आप एक काम ऐप के करें, अंदर जरा इसको भी अपने पास रखें। आपको ये अरबी की आ गई है। आप दोबारा प्ले स्टोर पे जाके लिखें, अलमानी इंग्लिश वाली आएगी, वो इंग्लिश वाली डाउनलोड करिएगा आप। अच्छा चलो ठीक है, ओके, जज़ाकल्लाह। मेरे पास 3 है, अलमानी अरबी से अरबी, अलमानी अरबी से उर्दू, और उर्दू से अरबी, और अलमानी अरबी से इंग्लिश और इंग्लिश से अरबी। मैं तीनों रखता हूँ क्योंकि मुझे फिर तीनों से हेल्प मिलती है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग फिर वो देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपने सिर्फ एक कॉन्सेंट्रेट करना है कि आपने इस पैटर्न को रटना है और पक्का करना है, इतना पक्का करना है। कोई आपसे सोते में भी उठा के पूछे ना, तो आप पूरी की पूरी कॉन्जुगेशन सुना दें। नसर नसर नसरु नसर नसरतना नसरना नसरता नसरतुमा नसरतुम नसरती नसरतुमा नसरतुन्ना नसरतु नसरना। ठीक है ना। कतल कतला कतलु कतल कतलदा कतलना कतलता कतलतुमा कतलतुम कतलती कतलतुमा कतलतुन्ना कतलतु कतलना। ये इतना पक्का हो जाए, इतना पक्का हो जाए, ये आपसे कभी भूले ना, बस ये ध्यान में रखें। एक, सिर्फ एक कह रहा हूं आपसे, एक पैटर्न आप रटें। बाकी सारे पैटर्न आपको इतना मजा आएगा फिर जब आप लोग इसको कॉन्जुगेट किया करेंगे ना, तो मजे मजे लेके करेंगे आप इंशाल्लाह सारी कॉन्जुगेशन। ठीक है ना। और देखें, इल्म में तो मजा जब ही आता है कि जब चैलेंजिंग हो ना, तो अब तो ये चैलेंजिंग होना शुरू हुआ है माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है। तो अब आप लोगों को इंशाल्लाह और मजा आएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है ना। आप लोग देखिएगा, और चंद दिन है, बस चंद आप देखिएगा। हाँ हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। मैंने आपको क्या बताया कि इन मअल उसरी युसरा। देखिए थोड़ी सी तंगी इंसान उठाता है ना, तो युसर अल्लाह ताला डबल डबल आसानियां देंगे। हाँ हाँ, वो बात तो सर सही सारी बातें शुरू में। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह देखिए सर, अल्लाह हजरत उमर इब्न खत्ताब ने कहा था भाई अरबी सीखो। ठीक है ना। ये तुम्हारी अकल को, इट विल कंसोलिडेट योर विजडम। तुम्हारी अकल को ये जो है ना वो जमा देगी, इस्तेहकाम अता कर देगी। तो जाहिर बात है ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह मजा आएगा। और देखिए अल्लाह ताला आपको यहाँ तक लेकर आया है, आपने इसमें आगे जाना है। ठीक है ना। आपकी थोड़ी सी हेल्प होगी। और मैंने आपको बताया, देखें जो मुआवजा होता है ना, उसकी हर शय मुआवजा होती है। कुरान मजीद मुआवजा है ना, कुरान मजीद से जुड़ी हुई हर शय मुआवजा होती है, और मुआवजा होगी इंशाल्लाह। तो अरबी जबान भी मुआवजा है। हमारी थोड़ी सी मेहनत होगी, अल्लाह ताला जो हमें आगे नवाजेगा ना, हम उसका फल खाएंगे बैठ के बस। ठीक है ना। हम उसका फल खाएंगे, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे फहम में बरकत डाल देंगे, देखिएगा इंशाल्लाह। ठीक है ना। तो परेशान नहीं होना, नंबर 1, और इसको बैठ के करना है। ठीक है। तो मैं आपको वर्ब बास्केट भेज रहा हूँ भी इंशाल्लाह ना, सल्लतुल अफ़आल कहलाती है। उसकी आपने लाइन नंबर 1 करनी है बस। एक तो 5 अफ़आल ये करने हैं आपने, कॉन्जुगेशन। 5 अफ़आल की ये वाली कॉन्जुगेशन करनी है आपने, और उसके अलावा उसकी एक लाइन है पूरी, वो भी करनी है। तो आप लोग हो जाएंगे ऐसे पक्के। कल जब हम बैठेंगे ना यहाँ पे और फेले मुजारे पढ़ेंगे, तो आप लोग पहले से ऐसे पक्के होंगे इंशाल्लाह। आपको टेंशन ही नहीं होगी। ठीक है। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत बहुत जज़ाए खैर दे। बारकल्लाहु फी जमीई उमूरिकुम फिद दुनिया वल आखिरह। इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होती है। ठीक है। अस्सलाम। कल भी हमारी कंबाइन क्लास होगी। हम कंबाइन क्लास करेंगे, तो आप लोग कोशिश ये करिएगा कि 8:50 पे ज्वाइन कर लें। ठीक है। कल भी हम एक ही क्लास करेंगे, कंबाइन क्लास। क्यों? क्योंकि मैं आपको फेले मुजारे पढ़ाऊंगा। उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम अलग अलग करेंगे। ठीक है ना। तो क्योंकि कल भी ज़रूरी है, क्योंकि वो फिर एक पूरा मुझे पढ़ाना होगा, तो आप लोगों को एक मतलब पैटर्न पक्के हो जाए, फिर हम क्लासें अलग अलग करेंगे और डिटेल में हर चीज़ अलग अलग से पढ़ेंगे। आप बेफिक्र रहें, हर चीज़ की बाल की हम खाल उतारेंगे, मज़ा आएगा इंशाल्लाह। ठीक है ना। और उसकी एप्लीकेशन होगी हमारी बुक के अंदर।
तो पहले हम जरा पैटर्न्स पक्के करें। तो कल मैंने आपको आज एक माजी का पूरा पैटर्न बता दिया। मैं आपको कल मुजारे का पैटर्न इसी तरह सिखाऊंगा इंशाल्लाह, और बताऊंगा आपको कि माजी मुजारे मिलाकर हम किस तरीके से वर्ब से खेलते हैं या वर्ब निकालते हैं। ठीक है। अल्लाह आप लोगों को बहुत जज़ाय खैर दे। बारकल्लाहु फीकुम फिद दुनिया वल आखिरह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।